जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स कल्चर क्लासेस पर, जिस पर हम करते हैं 9th, 10th, 11th और 12th मैथ्स का सॉल्यूशन। दोस्तों, इस चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन फ्री प्रोवाइड कराया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कक्षा 10 का मैथ चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 को कर रहे थे, त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि पेपर की दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमने प्रश्नावली 8.1 को शुरू कर रखा है, जिसके हम पीछे के 4 प्रश्न पिछली वीडियो में करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। हमने ये 5वां क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है, ये होमवर्क में करने को दिया था। आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था कैसे करना था, लेकिन कुछ बच्चों का ये नहीं हो पाया, उनका कमेंट आया, तो इसलिए हम इसको दोबारा करा देंगे यहाँ पर, और इससे आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बने रहे वीडियो के साथ। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में जो आपको दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपात परिकलित कीजिए। इसका मतलब है कि इन्होंने सेक थीटा बराबर हमें 13/12 दे दिया, और जो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात हैं, जो त्रिकोणमिति के अनुपात हैं, जो बाकी बचे हुए सभी हैं, ठीक है, उनका हमें मान ज्ञात करना। मैंने आपको बताया था त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या, वो मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वो होते हैं हमारे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और आपका आ जाएगा फिर कोट थीटा, और सेक थीटा का तो देखो हमें मान दिया ही है, तो फिर भी हम लिख देते हैं सेक थीटा, और एक होता है हमारा कोसेक थीटा। हमारे त्रिकोणमिति में ये 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, अब इनमें से हमको इन्होंने इस अनुपात का मान दिया है, जो हमारे पास सेक थीटा है ना, उसका मान दिया है, और इन सभी के मान को ज्ञात करवा रहा है इस प्रश्न में कि इनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इन्हें ज्ञात कैसे करते हैं वो पिछली क्लास में मैं आपको समझा चुका हूँ। आप यदि इस क्लास पे डायरेक्ट आए हैं तो इससे पहले उस क्लास को ज़रूर देख लें, उसके बाद ही इस क्लास से स्टार्टिंग करें। ठीक है, यदि आपने पहले से ही सीख रखा है या कर रखा है तो आप क्लास से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए, इसका हल करेंगे अब हम। तो हमें दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, हम लिख लेंगे यहाँ पे कि दिया है, क्या दिया हमको, सेक थीटा बराबर 13/12, ये हमको दिया है। अब मैंने क्या बताया आपको, इसका जब हम सॉल्व करते हैं तो हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, और उसके हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। जब तीनों साइड पता होंगे तो हमसे किसी का भी मान निकलवा लो। तो इसलिए अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इसका क्या होगा। देखो, मैंने एक बताया था आपको लाल बटे कक्का के नाम से, इसकी सहायता से हम सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। पहला वाला होता है हमारा साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, फिर ये कोट, इधर सेक, इधर कोसेक। तो हमें किस चीज़ का दिया है, सेक का, तो सेक का हमारा ये हो जाएगा। नीचे से देखो इसको, कर्ण बटे आधार। तो ऊपर वाला हमारे पास क्या हुआ, कर्ण, और नीचे वाला हुआ हमारे पास आधार, जो हमें सेक थीटा के मान में दिया हुआ है। तो इन्हीं की सहायता से हम एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, मान लो कुछ भी ABC मान लो आप, हमने एक ABC समकोण त्रिभुज ले लिया, जिसका कोण भी समकोण है। ठीक है, अब हमें क्या कह दिया, देखो कर्ण दी है, कितनी है वो 13, और इसका आधार कितना दिया है हमको 12। अब हमको इसमें ये लंब और निकाल लिया हमें BC। जब हम इसको निकाल लेंगे तो फिर हम इन सब की वैल्यू को आसानी से निकाल लेंगे। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, अब हम इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में, वो होता है हमारा कर्ण का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। अन्य दो भुजा क्या होगी हमारी, आधार, उसका वर्ग प्लस लंब और उसका वर्ग। ठीक है, अब हम इसमें इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे और हम निकाल लेंगे लंब को। तो देखो हमें लंबे निकालना है ना, तो हम लंब को एक साइड ले आएंगे, इधर इसका स्क्वायर इधर रख लिया हमने एक साइड, और ये आधार दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, आधार का माइनस। ठीक है, और ये जो इधर वर्ग है दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, दूसरी तरफ जाके बन जाएगा ये अंडर रूट। अब आप यहाँ से
लंब की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो रख दीजिए अब इनमें। तो देखो हमारी कर्ण कितनी है 13, 13 का वर्ग माइनस आधार कितना है हमारा 12, यहाँ पे हो जाएगा 12 का वर्ग। अब आप इनको सॉल्व करो। 13 का वर्ग कितना हुआ 169 माइनस 12 का वर्ग कितना हुआ 144। अब आप इनको घटाओगे तो कितना होएगा, 9 में से 4 गया 5, इधर 6, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। इसका मतलब अंडर रूट में आया 25 और अंडर रूट में 25 का मान क्या हुआ 5। तो हमारी यहाँ पे लंब कितनी निकल के आई, तो वो आई भाई 5 निकल के। ठीक है, हमें तीनों वैल्यू का पता चल गया, यानी लंब का पता चल गया, आधार का और कर्ण का। ठीक है, अब हमको निकालना है कि साइन थीटा का मान क्या है, कोस थीटा का क्या है, टेन थीटा का क्या है। तो मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ इन्हें, तो हम इनका मान निकाल लेंगे। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में कराया है कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कितनी है आपके पास 5 और कर्ण कितनी है 13, तो इसलिए इसका आंसर कितना हुआ 5 बटे 13। तो इसी प्रकार कोस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा 12 और कर्ण कितना हमारा 13। ठीक है, और टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। यहाँ से देखो लंब कितनी है हमारी 5 और आधार कितना है हमारा 12। ठीक है, इसी प्रकार हमारा कोट थीटा क्या हो जाए, देखो यहाँ से देख सकते हो आप साइन कोस टेन कोट आधार बटे लंब, क्योंकि टेन थीटा का भी तो उल्टा होता है, तो इसीलिए यहाँ से आ जाएगा इसका 5 बटे 12। अब सेक थीटा का तो निकालना है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने दिया है हमें खुद ही 13 बटे 12, तो इसे आप यहाँ रख लो चाहे। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितनी है हमारी 13 और लंब कितनी है हमारी 5। ये सब क्या आ गए हमारे जो त्रिकोणमिति के अनुपात थे, ये सब निकल के आ गए। तो इसी के यही उत्तर है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें, मैं साइड हो जाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, हमें क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है यदि ए और बी, मतलब यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। नहीं आया होगा समझ में, अब समझाता हूँ। इन्होंने दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण बोले तो 90 डिग्री से कम के कोण है, और इन्होंने एक लाइन दी है कि भैया कोस ए बराबर कोस बी है। ठीक है, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है, यानी हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण ए दिया है ये कोण बी के बराबर है। किसकी सहायता से दिखाना है हमको, कि कोस ए बराबर है यदि कोस बी हो। ठीक है, अब देखो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना, आ जाएगा आसानी से समझ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 त्रिभुज ले लेंगे अपने पास से। हमने मान लिए 2 समकोण त्रिभुज, मान लिए समकोण सही बनना। चलो एक त्रिभुज ये ले लिया, एक त्रिभुज ये ले लिया, तो इसको हम नाम दे देंगे क्या ए पी क्यों, और इसको दे देते हैं चलो बी सी डी। अभी हमने ए और बी इसलिए लिए हैं क्योंकि हम इस एंगल से कोस ए और कोस बी के मान निकालेंगे, तो हमें कोस ए लेना पड़ेगा और यहाँ पे कोस बी, इस वजह से चेंज करके दिए। ठीक है, ये मत सोचना कि वो ए बी सी इसे ले लेते और पी क्यू आर इसे ले लेते। पी क्यू आर इसलिए नहीं लिया क्योंकि आर की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, असल में ज़रूरत तो हमें ए की और बी की है, क्योंकि हमें कोण सिद्ध करने की, ये जो ए है कोण ए जो है ये कोण बी के बराबर है, हमें ये सिद्ध करना है दोनों समकोण त्रिभुज में इसकी सहायता से, कोस ए बराबर कोस बी की सहायता। अब बताओ आप, अभी पिछले क्वेश्चनों में करा चुका हूँ मैं और पिछले लेक्चर में भी करा चुका हूँ कि कोस थीटा किसके बराबर होता है। तो हमें पता है कि भैया कोस थीटा जो होता है वो बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण के। ठीक है, आधार बटे कर्ण के बराबर होता है, ये पिछले लेक्चर में हम कर चुके और पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके।
ठीक है। अच्छा जी, अब देखो हमें क्या दिया है इन्होंने क्वेश्चन में, यहाँ पे हम लिख देंगे दिया है, हमको दिया है इन्होंने कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है, कोस ए बराबर कोस बी दिया। तो अब आप यहाँ से बताओ कि कोस ए यानी इस वाले समकोण त्रिभुज में ए तो यहाँ पे एंगल है, तो किसके बराबर होएगा कोस ए? आधार बटे कर्ण के। आधार कितना है यहाँ पे ए पी, और कर्ण कितनी है हमारी यहाँ पे ए क्यू। तो रख देते कोस ए की जगह कितना हो जाएगा ए पी आधार, और कर्ण कितनी हो जाएगी हमारी ए क्यू। ठीक है, उसी प्रकार हमें कोस बी का भी रख देना है। कोस बी का कितना हुआ हमारा आधार बटे कर्ण, आधार हमारी बी सी हुई और बटे में कर्ण हुई हमारी बी डी। ठीक है, कर्ण होगी बी डी, कोई दिक्कत ना होगी यहाँ तक। अभी तो हमने कोस ए और कोस बी के मान को रखा है। अब देखें, अब इनको एक्सचेंज कर लेते हैं, बी सी को यहाँ ले आते हैं और ए क्यू को यहाँ पे पहुँचा देते हैं, ये एक्सचेंज हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए पी बटे ए क्यू, और इधर सॉरी ए क्यू तो हमें यहाँ से भेजना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे बी सी और ए क्यू पहुँच जाएगा हमारा यहाँ पर, और बटे में हो जाएगा हमारा बी डी। ठीक है, ये हमने एक समीकरण मान ली, इसको हम के इक्वल लेट कर लेते, के इक्वल मान लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे माना। ठीक है, माना ए पी बटे बी सी और ए क्यू बटे बी डी जो हमने यहाँ से एक्सचेंज करके लाए वो के इक्वल है। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1 का। ठीक है, हमने मान लिया कि समीकरण 1 है। अब आप बताओ, ये ए पी बटे बी सी के इक्वल है। ठीक है, इधर ए क्यू बटे बी डी जो है ये भी के इक्वल है। तो अब जब हम यहाँ से ए पी बटे बी सी को हल करेंगे के इक्वल, तो ये बी सी कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पे पहुँच जाएगा के साथ गुना में। तो यहाँ से ए पी का मान कितना आ जाएगा? बी सी उसके साथ गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के इंटू बी सी, कोई दिक्कत ना होगी। एंड और इधर से ए क्यू का मान निकाले तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी डी, यहाँ पहुँच जाएगा के साथ, तो के इंटू बी डी। ठीक है, ये यहीं पर छोड़ देना है। फिर अब आपको क्या करना है? अब आप देखो, इसमें हमने क्या क्या निकाला, हमने इसको आधार भी निकाल लिया और कर्ण भी निकाल लिया कोस ए कोस बी की सहायता से। अगर हम अब इसका हम लंब और निकालेंगे, इस क्वेश्चन में जो हमें करना है, इस क्वेश्चन में हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो तीनों साइड है ना, ये लंब कर्ण और आधार, ये लंब कर्ण और आधार, ये इन दोनों त्रिभुज की आपस में इक्वल है। ठीक है, जब तीनों साइड इक्वल आ जाएंगी दोनों त्रिभुजों की, तो वो जो हम 6 चैप्टर में पढ़ चुके हैं त्रिभुज वाले चैप्टर में कि तीनों साइड बराबर, जिसे हम बोलते हैं ट्रिपल एस। ठीक है, उसकी प्रमेय से ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे दोनों त्रिभुज। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, तो उसकी सहायता से बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो जाएंगे, जब तीनों साइड बराबर हैं, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, हमारा ये काम है इस क्वेश्चन में करने का, तो हम उसी पर पहुँच रहे। अब हम यहाँ से लंब को ज्ञात करेंगे। तो आप बताओ, यहाँ से अगर हम लंब को निकालें तो इसकी लंब बटे में इसकी लंब। ठीक है, मान लेते हैं, मान लो, चाहे मानो या मत मानो, इससे तो लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब आप यहाँ डाल सकते हो कि अब। ठीक है, अब क्या होएगा? जो ये हमारी पी क्यू है सी डी के बटे में आ जाएगी। ठीक है, तो पी क्यू बटे सी डी। अच्छा, अब बताओ पी क्यू किसके बराबर होएगी? तो हम देखो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पढ़ चुके हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। अगर हम यहाँ से लंब निकाले तो कितना हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर रह जाएगा हमारा लंब का वर्ग, और ये वर्ग दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा? अंडर रूट। तो इसलिए कितना हो जाएगा हमारा? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, और इस पर बन जाएगा अंडर रूट। तो ये लंब के इक्वल आ जाएगा ना, तो इधर लिख दो। ठीक है, क्या समझ आया कि जो हमारा लंब है यानी इधर पी क्यू है और इधर सी डी है, तो वो किसके बराबर होगा? कर्ण माइनस आधार, मतलब कर्ण का वर्ग माइनस आधार के वर्ग के बराबर। तो हमारा पी क्यू यहाँ पे लंब होगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? अंडर रूट में कर्ण, कर्ण कितना है हमारा? ए क्यू।
तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए क्यू का वर्ग माइनस आधार कितना हमारा ए पी, तो यहाँ पे डाल देंगे हम ए पी का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बटे में। तो इसी प्रकार इस त्रिभुज से निकाल लेंगे हम सी डी का मान निकालेंगे यहाँ पे सी डी का, तो कितना हो जाएगा हमारा कर्ण का वर्ग यानी बी डी का वर्ग माइनस और क्या फिर हमारे पास आधार यानी बी सी का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो यहाँ पर कि ए क्यू का मान हमने यहाँ पे निकाला था, कितना आया था हमारा के इंटू बी डी का वर्ग हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं के स्क्वायर का वर्ग, मतलब के का वर्ग और बी डी का वर्ग, कि ए क्यू का मान रख दिया हमने यहाँ पर माइनस ए पी का देखो यहाँ पे निकाला तो यहाँ पे लिख दो, कितना आ जाएगा के का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। ठीक है, और बटे में कितना चल रहा है हमारा बी डी का वर्ग माइनस बी सी का। बोलो समझ में आया या नहीं यहाँ तक? चलो आप पहले वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लो, या फिर वीडियो मतलब इसका ही स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का मैं मिटा के कराता हूँ। देखो यहाँ से आगे का मैं इसे इरेज कर देता हूँ। कहाँ से इरेज करूँ? यहाँ से कर देता हूँ। चलो इस वाले पोर्शन को, ये तो समझ में आ गया होगा आपके। और इस त्रिभुज को भी मिटा देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ से आगे का देखो। अब यहाँ से आगे का देखोगे आप, ये जो हमारा अगर देखो के स्क्वायर इधर भी है, के स्क्वायर इधर भी है। ठीक है, तो के स्क्वायर हमने हाथ पे कॉमन ले लिया, दोनों में से के स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इधर कितना बचा हमारा बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। ठीक है, और बटे में कितना हमारा अंडर रूट में ही बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। ठीक है, अब ये के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर अंडर रूट से कितना बाहर निकल के आ जाएगा, के रूप में बाहर निकल के आ जाएगा, और अंडर रूट में बचा हमारा बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग, और अपॉन में बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। अच्छा, एक चल किसके बराबर रहा था? ये चल रहा था पी क्यू बटे सी डी के बराबर, तो हम यहाँ पे लिख लें पी क्यू और सी डी के बराबर। तो इसको भी हम इरेज कर देते हैं, इस ट्राइंगल को भी। ठीक है, ये इतना होगा हमारा। अब आप देखो ये दोनों सेम है, तो इसलिए कट जाएंगे। तो हमारा यहाँ से पी क्यू बटे सी डी किसके बराबर आया? के बराबर आएगा, के रहेगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप टेंशन ना लो, एक बार फिर से समझा दूँ मैं। ठीक है, अब आप देखो समीकरण 1 में के किसके इक्वल है? इन दोनों के इक्वल है, और यहाँ से के किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो हम यहाँ से रख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से के का मान रख देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमारा के किसके बराबर आ जाएगा? मतलब अगर हम इसको रखेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे ए पी बटे बी सी बराबर हो जाएगा ए क्यू बटे बी डी, और ये किसके इक्वल हुआ? पी क्यू बटे सी डी के। ठीक है, यही हमें करना था। कि अब देखो तीनों साइड आपस में बराबर आ चुके। अब हम क्या लिख देंगे यहाँ से, फिर में ट्रिपल एस। ठीक है, तीनों साइड बराबर, इससे क्या होएगा? अब तीनों साइड बराबर आ गई, तो इसका मतलब सारे कोण भी आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हमारा कोण ए किसके बराबर सिद्ध हो जाएगा? कोण बी के। यहाँ पे हम डाल देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इतना करना था इस क्वेश्चन में। अब मैं इसको एक बार आपको फिर से समझा देता। देखो हमें दिया था कोण ए बराबर कोण बी, जो कि कोस ए कोस बी के बराबर था, मतलब इसमें दिया है क्वेश्चन में। ये हमने क्या करा, दो त्रिभुज लिए थे यहाँ पे। एक तो ये लिया था हमने ए पी क्यू, ठीक है, और एक ये लिया था यहाँ पे हमारा था बी सी और डी, ये लिए थे हमने। यहाँ से कोस ए का मान रखा ए पी बटे ए क्यू आया, और इधर से आया हमारा कोस बी का बी सी बटे बी डी।
ठीक है। और ये हमने फिर एक्सचेंज करे यहाँ पे, तो इसलिए होगा हमारा ए पी बटे ये नीचे आ गया बी सी, और ये ए क्यू यहाँ पहुँच गया, बी डी के इक्वल होगा। ठीक है, फिर ये हमने समीकरण 1 के बराबर मान लिए। उसके बाद क्या करा हमने, यहाँ से ए पी का मान निकाला, तो ए पी का मान किसके बराबर आएगा, के इंटू बी सी के, बी सी इसके गुणा में पहुँच गया। और इधर से निकाला हमने ए क्यू का मान, तो ए क्यू का मान किसके इक्वल आ जाएगा, के इंटू बी डी के, बी डी के बराबर होगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने फिर निकाला पी क्यू और सी डी का मान, यानी पी क्यू क्या है हमारी और सी डी क्या है, लंब। क्योंकि कर्ण और आधार का हम निकाल चुके हैं, तो इसलिए हमने लंब का और मान निकाला। तो लंब यहाँ से कितनी होगी, इस त्रिभुज में देखें तो हमारी लंब होती है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितनी है हमारी, ए क्यू स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। दोनों का निकाल लिया ऐसे ही। इधर से आ गया हमारा बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ए क्यू का मान रख दिया यहाँ से, और ए पी का मान रख दिया हमने यहाँ से। ठीक है, ये नीचे वाला ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हमने आगे क्या करा, इसमें के स्क्वायर कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन है, और इधर रहेगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, नीचे भी यही है बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब के स्क्वायर में से हमने ले लिया के कॉमन, मतलब कॉमन नहीं लिया, ये बाहर निकाल लिया अंडर रूट से, तो इधर भी हमारे बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बचा, नीचे भी इतना ही बचा, ये सेम सेम होके कट गए। ये आ गया हमारा पी क्यू बटे सी डी के बराबर। ठीक है, ये के बराबर आ चुका है ये जो। अब ये देखो के बराबर इतना है और के ही बराबर ये भी है, तो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करके इनसे हमने क्या करा, ये तीनों आपस में बराबर रख दिए, क्योंकि ये आपस में बराबर। अब जब ये तीनों बराबर हैं तो ये तीनों साइड बराबर हो गई यहाँ पे, और जब तीनों साइड बराबर है तो हमने जो 6 चैप्टर में पढ़ी है पिरमें, उसमें तीनों साइड की जो पिरमें है उससे हमने क्या करा, उससे क्या होता है कि तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तो इस वजह से कोण ए कोण बी के बराबर हो। बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना था। अगर आप सेम टू सेम ऐसा लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन अगले को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं, जिसमें हमें दिया है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। और सेकंड पार्ट में इसका दिया है कि कोट स्क्वायर थीटा का हमें मान निकालना है। ठीक है, प्रश्न देखने में हार्ड है लेकिन करने में हार्ड नहीं है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं आपको करा रहा हूँ, आप उससे ध्यान से समझो। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस में ले लेना, एक बार हो जाएगा। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। मान लिया एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, और हमें इन्होंने दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, 7/8। कोट थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कोट थीटा बराबर होता है हमारा लाल बटे कका से आप निकाल सकते हैं साइन कोस टेन कोट, आधार बटे लंब। आधार कितना है हमारा, ऊपर वाला आधार है और नीचे वाला लंब है, तो आधार हुआ हमारा 7 और जो हमारा लंब है वो हुआ हमारा 8। तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब हम कर्ण का मान निकालें, तो हमारा कर्ण कितना होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या बोल सकते हो कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारा ए सी किसके इक्वल आएगा, अगर हम रखें तो यहाँ हमारा ए बी का वर्ग के बराबर प्लस बी सी के वर्ग के बराबर। अगर हम यहाँ पे मान रख के निकालें तो ए बी का कितना हमारा 7, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी कितना हमारा 8, उसका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से ए सी कितना है हमारा अंडर रूट में 7 का वर्ग हुआ हमारा 49 प्लस 8 का वर्ग हुआ हमारा 64। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 9 4 13 को 3 का हासिल 1 और 4 5 और 6 11। तो हमारा ए सी निकल के आया अंडर रूट में 113। ठीक है, अंडर रूट में 113। अब हमें किस किस का मान निकालना है, देखो हमें इनका मान निकालना है। ठीक है, अब इसका मान निकालने के लिए या तो अब डायरेक्ट साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकाल के यहाँ पे रख के सॉल्व कर लो, या फिर देखो आप 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और गुणा में ए माइनस बी। ये आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके होंगे। ठीक है,
इसकी सहायता से भी आप इसको कर सकते हैं। देखो यहाँ पे a प्लस बी की फॉर्म बन गई और यहाँ पे बन गई a माइनस बी की फॉर्म। तो हम इसे रख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले वाले का वर्ग माइनस दूसरे वाले का वर्ग, और सेम कंडीशन नीचे बन रही है। तो हम इसकी सहायता से ही इसको कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू रखो और उसकी कैलकुलेशन कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका मान रख देते हैं। हम जब निकालेंगे भाई, देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, उसका हम क्या लिख लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख लेंगे नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसकी सहायता से लिखा हमने ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से आप डाल सकते हैं यहाँ पे, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से हमने ये डाल दिया, आप लिख सकते हो साइड में। अब देखो आप 1 का स्क्वायर कितना होएगा हमारा 1 ही होएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा का हमें वर्ग रखना है। तो अब यहाँ से आप निकालो कि साइन थीटा का मान कितना होएगा। तो अगर आप देखोगे कि साइन थीटा का मान होएगा यहाँ से कितना, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितनी है हमारी 8 और बटे में कर्ण √113। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका वर्ग करना है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, तो इसका वर्ग करना है हमें। तो वर्ग करेंगे तो इनका दोनों का वर्ग हो जाएगा, और इसका वर्ग कितना हो जाएगा 8 का 64, और इसका हम वर्ग करेंगे √113 का, तो ये आ जाएगा 113 ही। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का आगा। ऐसे ही हम कोस स्क्वायर थीटा का निकाल लेंगे। मैं इसे यहाँ से मिटा रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाए, पहले तो कोस थीटा का निकालो। कोस थीटा का क्या होएगा हमारा आधार बटे कर्ण। आधार कितना हुआ हमारा 7 और कर्ण में है √113। ठीक है, अब हमें कोस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो यानी इनका वर्ग कर दो। तो वर्ग कर देंगे तो 7 का वर्ग कितना 49, और इसका हो जाएगा फिर से 113। अब देखो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा का भी निकल गया, कोस स्क्वायर थीटा का भी निकल गया। तो अब आप यहाँ पे रख दो, तो हमारा कितना होगा 1 का वर्ग होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है हमारा 64 बटे बटे में 113। ठीक है, और इनके भी बटे में, ठीक है, इनके भी बटे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का हमें मान रखना है। तो कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना हमारा 49 बटे 113, उसका रख दो 49 49/113। ठीक है, ये रख दिया। अब बस हमको ये सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व हम करने के लिए क्या करेंगे, देखो फ्रैक्शनल रूप बनेगा, जैसे हमने करे होंगे पीछे भी आप कर चुके होंगे 6ठी 7वीं 8वीं। तो इसके नीचे एक मान होगा, इसकी मल्टीप्लाई है, इसकी मल्टीप्लाई है, सीधा कर लो। इनका एलसीएम कितना है ऊपर से 113, और इसके यहाँ करोगे 113 माइनस 64 का 64, और इनके भी अपोन में 113 ये यहाँ माइनस 49 और बटे में 113। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखो आप 113 में से 64 गया तो कितना बचा, ये बचेगा आपका 49, क्योंकि 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ बचा कितना 10 में से 6 गया तो 4। ठीक है, और बटे में आपका कितना और है 113 भी है, तो यहाँ ये बच्चा 49 बटे में 113, और इनके भी बटे में कितना बचा। अब 113 में से 49 को घटाओगे कितना बचा 64, और इनके बटे में भी 113। ठीक है, अब ये जो है दूसरा भिन्न चौथे भिन्न से कट जाएगा, मान लो 113 से 113 ख़त्म, तो ऊपर कितना रहा हमारा 49 और बटे में 64। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे शायद आपको दिख ना रहा होगा, तो मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कितना आया ये 49 बटे 64। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके मतलब इसको उतार लें, फिर मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो दोबारा से हमें इसका मान ज्ञात करना था, हमने इसको क्या लिख लिया, देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, यानी एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इसकी वजह से हमने लिख दिया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही नीचे वाली फॉर्म बन रही है, तो हमने इसको भी ऐसे लिख लिया। यहाँ से तो आपके समझ में आ गया होगा, हमने मान निकाल लिया इनका। जब इनका मान निकाल लिया तो बस हमने यहाँ पे रखा है, और इनको हल करके ये हमारा आंसर आ गया। इसमें खास कोई समझने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, ये नोट कर लेगा। अब देखो हम इसका सेकंड पार्ट और नहीं बता लेते साथ के साथ ही, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ अब।
हमें ज्ञात करना है कोट स्क्वायर थीटा का मान। आप खुद देखो इन्होंने हमें क्या दिया था, कोट थीटा का मान दिया था ना हमें 7/8। हमको किसका निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा का, यानी इसी के वर्ग का निकालना है हमको। तो इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो, निकल के आ जाएगा। देखो इधर से कोट स्क्वायर थीटा कितने आया, इधर इसका कर दो 49 और 8 का करोगे तो 64, ये इसका आंसर होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझा दूँ। ये जो हम वर्ग करेंगे ना, आप सोच रहे होगे कि भैया कोट थीटा का वर्ग कितना होएगा, कोट स्क्वायर थीटा का वर्ग, ऐसे इस तरीके से नहीं होता। ये थीटा केवल अपनी जगह अकेला ही रहता है, वर्ग जो चढ़ेगा केवल कोट पे चढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार लिखे जाता है। कभी आप सोचो कि भैया कोट स्क्वायर थीटा का वर्ग आपने कोट स्क्वायर ही कर दिया, थीटा पे वर्ग चढ़ाया नहीं, तो कभी भी इसके एंगल पे वर्ग नहीं चढ़ता। बस जो हमें यहाँ पे दिया होता है ना कोट साइन वगैरह, इन पे ही वर्ग चढ़ता है, ठीक है। वर्ग हो क्यूब हो कुछ भी हो, ये इन्हीं पे ही चढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में अब आपको दिया है यदि 3 कोट ए बराबर 4, ठीक है, तो जांच कीजिए कि, मतलब हमें जांच करनी है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा जो बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। कहने का मतलब ये है, इन्होंने ये हमको दिया है 3 कोट ए बराबर 4, ठीक है, और हमसे जांच करवा रही कि ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। तो हमें क्या करना है, इधर से देखो इस साइड का मान निकालना है, इधर से इस साइड का मान निकालना, और उनके मान यदि बराबर हैं तो ये बराबर हैं, अगर नहीं है तो नहीं है, बस इतना हमें बताना है। अब इनके मान किसकी सहायता से निकालने हैं हमें, इसकी वजह से जो हमें दिए हैं 3 कोट ए बराबर 4, ठीक है। देखने में डरावना सा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, वो ही है। देखो 3 बटे में आ जाएगा तो कोट ए बराबर 4/3 हमारा मान हो जाएगा, और हम यहाँ पे tan ए का मान निकाल लेंगे और कोस ए का साइन ए का मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज ही लेते हैं हम। तो हम एक त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है, ABC। अब देखो हमें क्या दिया है, इन्होंने हमें दिया है खुद, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिया है या फिर गिवन दिया है। कितना दिया हमें, 3 कोट ए बराबर 4, ठीक है, ये हमें दिया है। अगर हम यहाँ से निकालें तो कोट ए किसके बराबर आ जाएगा, बोलो 4/3 के बराबर आ जाएगा, यानी 3 बटे में पहुँच जाएगा, ठीक है। अब कोट थीटा किसके बराबर होता है, तो कोट थीटा बराबर होता है भैया आपका आधार बटे लंब के, ठीक है। तो यानी ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा आधार और नीचे वाला हो जाएगा हमारा लंब, ठीक है। तो आधार कितना हुआ हमारा 4 और लंब कितना हुआ हमारा 3। अब हमें कर्ण ज्ञात करनी है। कर्ण ज्ञात होते हमारा क्वेश्चन लगभग खत्म सा ही हो जाता है। तो कर्ण को हम किस से ज्ञात कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से। यहाँ से अगर हम यहाँ से AC निकाल लेंगे हम, तो AC को हम डायरेक्ट रखते किसके बराबर आ जाएगी, √में AB का वर्ग यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी BC का वर्ग, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगी। तो AC हमारा कितना हुआ, देखो AB का वर्ग, AB कितनी हमारी 4, उसका वर्ग 16 प्लस BC कितने हमारे 3 का वर्ग 9, ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट रख दिया। अब ये किसके बराबर हुए, √में 25 के, ठीक है, और √25 किसके बराबर आया हमारा AC निकल कर 5 के, √ से तो 25 बाहर निकल कर आ जाएगा 5, तो AC कितनी आई हमारी 5 निकल कर आ चुकी, ठीक है। अब हमारी तीनों साइड निकल के आ गई। अब हमें किस किस के मान चाहिए, देखो tan ए का मान चाहिए, cos ए का चाहिए और sin ए का चाहिए, फिर हम इनको रख देंगे, बाकी हमारा सॉल्व करना है और चेक करना। तो हम पहले निकाल लेते हैं, चूँकि sin ए बराबर क्या होएगा, यहाँ से sin ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितनी है हमारी 3 और कर्ण है 5, तो इसलिए हमारा sin ए का मान कितना है 3/5, ठीक है। cos ए का भी निकाल लेते हैं, cos ए का कितना आ जाएगा हमारा, देखो sin ए का तो ये आ गया, cos ए का कितना आ जाएगा, cos ए होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा 4 और कर्ण है 5, तो 4/5, ठीक है। हमें अब निकालना है tan ए का मान। तो tan ए का हमारा कितना होता है, tan ए बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार,
लंब 3 और आधार 4, तो tan a का आ गया हमारे यहाँ से 3/4। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है, tan a की आ गई, cos a की आ गई और sin a की आ गई। बस अब हमें ये इधर जिसे हम LHS बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इधर RHS राइट हैंड साइड, ये हमें चेक करनी है कि दोनों बराबर है या नहीं। तो इधर लेफ्ट वाली को हम चेक कर लेते हैं पहले LHS डालकर। ठीक है, या आप इन्हें साथ के साथ भी रख सकते हैं। LHS हमारी कितनी है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी a है, और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a, इनका हमें मान रखना। तो देखो 1 माइनस tan का मान कितना है हमारे पास, tan का मान है 3/4, और उसका भी हमें क्या करना है, वर्ग। तो यहाँ पे डाल दें हम 3/4 का वर्ग बटे में 1 प्लस tan a का वर्ग, फिर से 3/4 का वर्ग। अब इन्हें सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ से कितना हुआ हमारा, 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 4 का 16 बटे में 1 प्लस 9/16। ठीक है, इसको हल करो, देखो इसके नीचे एक मान लोगे, इसके नीचे भी एक, तो यहाँ पर जो 16 और 1 की हो जाएगी इधर। तो हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं 16 एकम 16 माइनस 9 और बटे में 16, इनके भी बटे में। ठीक है, इनके भी बटे में ये आ जाएगा, अब दिख रहा होगा 16 एकम 16 और प्लस 9 एकम 9 और बटे में 16। देखो ये 16 से तो ये 16 कट ही जाएगा, ऊपर 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, और नीचे 16 और 9 25। ठीक है, 7/25 हमारी LHS निकल के आई, जो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम देखेंगे RHS को निकाल कर, क्या ये भी 7/25 के बराबर आती है या नहीं। अगर आती है तो हम डाल देंगे कि हाँ ये बराबर है, यदि नहीं आती तो हम डाल देंगे कि नहीं ये बराबर नहीं है। तो अब हम निकाल लेंगे RHS का, यहीं से RHS हमारी कितनी है, देखो कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, कोस a का मान कितना है हमारे पास, 4/5 और उसका भी वर्ग। ठीक है, 4/5 उनका भी वर्ग, और माइनस में साइन a का मान, तो साइन a का मान है हमारे पास 3/5 और उसका वर्ग। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो 4 का वर्ग करोगे 16 और 5 का करोगे 25, माइनस 3 का करोगे 9 और 5 का करोगे 25। ठीक है, हर समान है इनका, तो हर समान है तो भैया नीचे हर ऐसे ही आ जाएगा 25, और 16 में से 9 घट जाएंगे, तो कितना बचेगा 7। तो हमारा कितना आया, ये भी 7/25 आया। तो इसका मतलब LHS जो है RHS के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि LHS बराबर RHS। ठीक है, इसलिए अब आप इसके उत्तर में क्या डाल सकते हो कि हाँ ये बराबर है, तो इसलिए हम शॉर्ट में डाल दें बस यहाँ पे कि हाँ ये बराबर है। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। देखिए प्रश्न अब आपके सामने है, जिसमें बोला है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात किसके करने, साइन a इंटू कोस सी प्लस कोस a इंटू साइन सी का। ठीक है, दूसरे पार्ट में करना है कोस a इंटू कोस सी का माइनस साइन a इंटू साइन सी का। वैसे एक बात बता दो मैं आपको, इनका सेपरेट सूत्र होता है, लेकिन वो इस एक्सरसाइज में मतलब इस प्रश्नावली में आपको नहीं दिया गया है, तो इसमें हमें डायरेक्ट इनके मान निकालने रखने। उस सूत्र को आप अगली प्रश्नावलियों में करेंगे। ठीक है, उसे मैं आपको लिखवा दूंगा जब उन्हें कराऊंगा। तो अभी फिलहाल हम इनका मान देख लेते हैं। देखो हमें क्या दिया है इन्होंने, tan a का मान। ठीक है, 1/√3। अब हम इसी की सहायता से क्या करेंगे, साइन a का भी मान निकालना है, कोस c का भी निकालना है, कोस a का भी निकालना है, साइन c का भी निकालना है। ठीक है, और फिर इसी में ही जो इन मानों को निकालेंगे इसकी सहायता से ये भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है हमारा, इन सब की वैल्यू को निकालना, फिर हम इन प्रश्नों में रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो अभी हमें देखो दिया क्या है इन्होंने, इसकी सहायता से हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे और निकाल लेंगे। तो इसका हल करते हैं हम। तो हमको इन्होंने दिया है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, दिया भी लिख सकते हो या
गिवन। ठीक है, तो हमें क्या दिया है इन्होंने, tan a बराबर 1/√3। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो ऊपर वाला क्या हुआ हमारा लंब और नीचे वाला हुआ हमारा आधार। ठीक है, ये होगा। तो समकोण त्रिभुज में रख दीजिए। मान लिया हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी ले लेते हैं इसको, और हमें ये 90 डिग्री का यहाँ पे। तो लंब कितनी है हमारे पास 1, और आधार कितना हमारे पास √3। हमको कर्ण निकालने हैं। ठीक है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, पीछे भी करा चुका हूँ मैं आपको। ए सी बराबर √ में ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारी ए सी कितनी आ जाएगी, ए बी कितनी है हमारी √3, और √3 का वर्ग करना है तो कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 का वर्ग, यानी बी सी 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आ जाएगा। अब ये कितना हुआ, √ में दोनों को जोड़ा तो 4 होगा, और √4 का मान कितना होएगा 2। ठीक है, तो इसलिए ए सी का मान निकल के कितना आया 2। अब आपके पास से निकल के आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, देखो साइन ए और कोस सी का मान निकालना है। अब मैं आपको बता दूं, जो ए वाले दिए हैं इन्होंने, जैसे यहाँ पे साइन ए है, यहाँ कोस ए, यहाँ भी कोस ए है, साइन ए, तो ये निकालने हमें इस एंगल पे ए पे। ठीक है, और जो सी वाले हैं वो निकालने हमें इस एंगल से। अब इनसे फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब पिछली वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, या फिर आप चैनल के पेज को खोल के वहाँ से भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें सारी चैप्टर वाइज वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, अब फ़र्क क्या पड़ता है मैं आपको बताऊँ। यदि हम ए से निकाल लें तो सामने वाली, जस्ट इसके जो सामने वाली उसको हम लंब मानते हैं, और नीचे वाले को फिर आधार। यदि हम कोण सी से निकालेंगे तो इसके सामने वाला जस्ट वो लंब होएगा। ठीक है, बस इतना सा फ़र्क है इनमें। चलिए अब हम निकालते हैं, देखो साइन ए का मान। अब पहले हम इनके मानों को निकाल के रखेंगे, फिर उसके बाद हम इनमें रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इधर की साइड निकाल लेते हैं सब के मानों को यहाँ पे। तो देखो साइन ए का हमारा मान कितना होएगा, तो साइन थीटा बराबर, यानी साइन ए बराबर कितना होएगा हमारा लंब बटे कर्ण होता है। तो ए पे निकाल लें तो लंब कितनी हमारी सामने वाली 1, और कर्ण तो हमारी हमेशा यही रहेगी जो है, तो कितनी होगी 2। ठीक है, साइन ए का निकल गया। अब निकाल लेते हैं हम किसका, साइन सी का साथ में ही। अगर हम साइन सी का निकालें तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, लेकिन अब सी पे से निकाल लें तो लंब इसके सामने वाली, यानी √3, और कर्ण यही रहेगी। ठीक है, अब हम कोस ए का और कोस सी का निकाल लेते हैं। तो कोस ए बराबर कितना होता है हमारा, कोस ए बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। ठीक है, ए पे निकालने हैं आधार बटे कर्ण। आधार नीचे वाला हुआ, कर्ण ये है ही, तो आधार नीचे वाला हुआ √3, और कर्ण हमारी ये होगी। ठीक है, अब निकालेंगे हम कोस सी का मान। कोस सी, अब कोस सी मतलब हम इस एंगल से बात कर रहे हैं, तो इस एंगल से बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली लंब, और दूसरा वाला फिर बचा आधार। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे कितना हुआ 1, और कर्ण हुई हमारी 2। ठीक है, ये हमारे सारे मान निकल के आ गए, जो जो इन दोनों पार्टों में रखे जाएंगे। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट में वैल्यू निकालने, साइन ए इंटू कोस सी, और प्लस कोस ए इंटू साइन सी। ठीक है, इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पे रख दीजिए साइन ए। साइन ए का मान कितना निकाला आपने 1/2, इंटू का मतलब गुना होता है। ठीक है, कोस सी, कोस सी की वैल्यू कितनी आई आपकी 1/2, प्लस कोस ए। कोस ए का मान कितना आया आपका √3/2। ठीक है, गुना साइन सी का मान कितना है √3/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होएगी आपको। अब आप निकालें, इनकी गुणा करें तो 1/4, प्लस √3 के √3 में करोगे कितना आ जाएगा 3, और 2 की 2 में करोगे तो 4। अब आप इनको जोड़ोगे तो ये जो इनका डेनोमिनेटर है हर है वो तो सेम है, तो 4 आ जाएगा, और ये ऊपर के जुड़ जाएंगे, 3 और 1
4, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाए तो इसलिए 1 इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया, 1 आ गया। ओके, अब इसका हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चमक रहा होएगा आपको। सेकंड पार्ट में हमें किसका निकालना, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इसका मान निकालना है तो रखो, कोस ए का मान कितना है हमारे पास, ये रहा √3/2, √3/2 गुना कोस सी का कितना है 1/2। ठीक है, माइनस साइन ए का मान कितना है हमारे पास 1/2 गुना, और हमें किस चीज़ का चाहिए, साइन सी का। साइन सी का कितना है √3/2, √3/2। अब आप देखो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो √3 एकम √3 हो जाएगा और बटे में 4, माइनस √3 एकम √3 हो जाएगा और बटे में 4। अब आप इसमें से इसको ही घटाओगे तो कितना आएगा, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न नंबर 10, ठीक है, आपके सामने है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस हैं, क्योंकि एग्जामिनर इसी टाइप के क्वेश्चन रखते हैं। जब हमने अपना एग्ज़ाम दिया था तो हमारे टाइम में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, मुझे लग रहा है शायद 3 मार्क्स में आया दिखा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। ठीक है, देखने में थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन आसान क्वेश्चन है। तो अब देखो क्या है, ये त्रिभुज PQR में, ठीक है, कोई त्रिभुज है PQR जिसका कोण क्यों समकोण है। ठीक है, कोण क्यों समकोण दिया और इन्होंने दिया है कि PR + QR जो है 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, कोस P और tan P के मान याद करने हैं। ठीक है, मेन चीज़ इसमें क्या है, ये चीज़ ही कंफ्यूज करती है बस थोड़ी सी, और ये कुछ खास चीज़ नहीं है, बस बहुत आसान है। अगर आप देखोगे ना सही से तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हल करते हैं, है ना। हम एक त्रिभुज लेंगे जो इन्होंने खुद दिया है कि त्रिभुज PQR है जिसमें कोण क्यों समकोण है। तो देखो हम एक त्रिभुज ही ले लेते हैं पहले, PQR एक समकोण त्रिभुज। ये हमारे त्रिभुज होगा PQR। इन्होंने दिया है कि कोण क्यों समकोण है, तो यहाँ पे समकोण होगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला इन्होंने बोला है कि PQ 5 सेंटीमीटर है, यानी PQ यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर है। और ये दो साइड कहाँ है, ये दो साइड यही है। इन्होंने बोला कि PR और QR का जो योगफल है, यानी दोनों को जोड़ के ही ये 25 सेंटीमीटर की है। PR + QR यानी ये दोनों मिलके कितनी बैठ रही हैं, 25 सेंटीमीटर। लेकिन अब हमारे पास ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितनी है, ये कितनी है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि ये दोनों ही मिलके 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि ये कितनी है और ये कितनी है, तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा। क्या माना कि हमने माना, ठीक है, अपने पास से कि PQ जो है x के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, माना ये हमारे पास x के बराबर है। ठीक है, अब ये कितनी होगी, आप ये बताओ। जब ये तो x होगी, अब ये 25 से x घटा देंगे तभी तो बचेगी ना, क्योंकि दोनों मिलके ही तो 25 है। तो इसलिए हमारी कितनी होएगी, जो 25 में से x निकल जाएगा ये इसके बराबर होएगी। अब ऐसे क्यों होएगी, क्योंकि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 के ही बराबर बैठेगी। देखो x कट जाए 25 ही आ जाए। अब मान लो कि आप खुद ही सोचो, अगर ये 5 होती तो ये 20 बचेगी या ना बचेगी। अगर x 5 है तो 25 में 5 घटा दो 20 बचेगी। ठीक है, इसलिए दोनों 25 सेंटीमीटर के, और ये मान लिया हमने x है तो ये होएगी हमारी 25 - x। अब हमारा काम क्या है, बस हमें x का ही मान निकालना है यहाँ, और उसके बाद तो फिर हम साइन P, कोस P और tan P के आसानी से निकाल देंगे। अब x का कैसे निकालेंगे, यहाँ लगेगी पाइथागोरस प्रमेय, उसकी सहायता से ही निकालेंगे। तो अभी आप लिख सकते हो आप पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करोगे, क्या होता है कि हमारा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण कितनी है हमारी 25 - x, इसका वर्ग। ठीक है, किसके बराबर होएगा, इसका वर्ग प्लस इसके वर्ग के बराबर, यानी 5 का वर्ग प्लस x का वर्ग, इसके बराबर होएगा।
अब हमें ये सॉल्व करनी है। अब देखो ये कौन सा सूत्र बन गया, आपने पढ़ा होगा a माइनस बी के घात 2 का सूत्र। यहाँ पे लिखता हूँ मैं a माइनस बी की घात 2 का सूत्र। क्या होता है वो हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार होता है। अब कुछ बच्चे वैसे भी याद रख लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके, या बीच में आप 2ab लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना आगे पीछे लिखने पर। तो अब हम इसकी सहायता से इसको हल करेंगे। देखो अब 25 का वर्ग यानी a का वर्ग पहले वाले का वर्ग, तो 25 का वर्ग यहाँ पे हुआ माइनस 2ab यानी 2 गुना में a गुना में b, 2 गुना में a और गुना में b, ठीक है। 2ab और प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। इधर से 5 का वर्ग कितना हुआ हमारा 25 और प्लस इधर से हुआ हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से 25 का वर्ग करोगे कितना होएगा 625 माइनस, अब यहाँ से देखो 25 की 2 में करोगे 50 और ये हो जाएगा हमारा 50x और इधर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में हमारा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर हम उधर भेजेंगे तो कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि इधर प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाए। तो अब आपको देखो ये जो 50x है इसे तो उधर भेज दो और 25 को इधर ले आओ, तो हमारे पास हो जाएगा 625 और वो उधर से 25 आया तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो -50 है उधर जाके प्लस में 50x हो जाएगा, ठीक है। अब 625 में से 25 को घटाएंगे तो हमारे पास आया यहाँ से 600 निकल कर और इधर से आया हमारे पास 50x निकल के। अब इधर ये 50 गुना में है तो इधर कहाँ आ जाएगा भाग में, यानी कट जाएगा ये इससे। तो देखो 0 से तो 0 कट गई और 5 से 60 कितनी बार कट जाएगा 12 बार, 5 एकम 5 और 12 पंजे 60। तो यहाँ से x किसके बराबर आया 12 के बराबर, तो x का मान कितना निकला हमारे यहाँ से 12, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारा x का मान कितना निकल के आया 12, तो आप यहाँ पे रख सकते हो 12 हमारा x का निकल के आया। और तो फिर हमारी कर्ण कितनी हो जाएगी 25 में से 12 को घटा दो तो ये कितनी आई हमारी निकल कर 13, ठीक है। ये 13 सेंटीमीटर होगी, ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब आप देखो खुद इन दोनों का योगफल है नहीं 25 के बराबर, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा ना कि ये PR प्लस QR कैसे दिया था। अब देखो हमें जो निकालना है ना, ये निकालना है sin P cos P और tan P का मान। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं तो अब आप बताइए खुद ही sin P बराबर क्या होता है। मतलब P की बात कर रहे हैं तो इस एंगल पर निकलवा रहा है P का, तो मतलब ये है। और sin थीटा बराबर होता क्या है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितनी है हमारे पास 12 और कर्ण है 13, तो हमारा कितना हो जाएगा 12 बटे 13, ये sin P का मान होगा। तो इसी प्रकार हमारा cos P का मान कितना हो जाएगा, cos P बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार कितना है हमारे यहाँ पे 5 और कर्ण कितनी है हमारी 13। इसी प्रकार हमारा tan P कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितनी है हमारे पास, लंब तो होगी हमारे पास 12 और आधार कितना है 5, तो ये हमारे इन तीनों के मान निकल के आ गए। बस इतना इस प्रश्न में करना था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करें इसकी ज़्यादा और अच्छे तरीके से हो जाएगा। मेन चीज़ इसमें बस यही है कि हमको कर्ण और लंब का पता लगाना, वो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हो जाएगा। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए प्रश्न नंबर 11 अब आपके सामने है, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न के बाद ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी और फिर हम प्रश्नावली 8.2 को करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको समाप्त करते हैं। इसमें देखो अब सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में क्या बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। हमें बस ये बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है, उन्हीं के बारे में बताना है। इन्होंने एक लाइन और बोल दिया आगे कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, मतलब हमें कारण भी बताना है कि क्यों सत्य है क्यों असत्य है, ठीक है। तब देखो आप इसमें फर्स्ट पार्ट में बोला है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। अब हमें बताना है कि हाँ या ना, मतलब ये सही बात है या गलत बात है। तो बताइए
tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अभी मैंने आपको मान जो है लिखवाए नहीं है, क्योंकि वे अगले प्रश्नावली में प्रयोग होंगे तो वहाँ लिखवाऊंगा, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि tan a का मान कभी भी 1 से कम नहीं होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा ही होता है, वो मैं आपको अगली प्रश्नावली में लिखवाऊंगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से ज़्यादा ही होगा। इन्होंने बोला कम होगा है तो नहीं होता है, तो इसलिए इनकी बात क्या है, असत्य है, ठीक है। आगे देखो, इन्होंने बोला है कि कोण a के किसी मान के लिए सै के बराबर 12/5, मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक एंगल है, ठीक है, मतलब एंगल a है ना, कोण a है, तो उसके लिए अगर हम देखें कि sec a जो है 12/5 बैठ सकता है, तो इस प्रकार के भी अब जो sec a की वैल्यू हो वे भी आगे ही लिखवाऊंगा। और अगर हम इसमें डिवाइड करें तो 2 पॉइंट कुछ बैठेगा, ठीक है, या फिर हम समकोण त्रिभुज पे भी बना के करेंगे ना, तो ये उसी के ही बराबर बैठ जाएगा, मतलब ये सत्य है कुल मिला के, ठीक है। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, सत्य है ना। अब अगला आगे देखो, क्वेश्चन नंबर, इसका जो तीसरा पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 11 का, उसे देखो। इसमें बोला है कि कोस ए, कोण ए और कोसेकेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, मतलब जो ये जो कोस ए है ना, वो कोसेकेंट का जो संक्षिप्त रूप है, हाँ या नहीं। तो कोसेकेंट का ये संक्षिप्त रूप नहीं है, क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोसेक, ठीक है, कोस तो होता है कोसेंट का, है ना, तो कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या आता है, कोसेक, और इन्होंने बोला है कोस, तो इसलिए इसका संक्षिप्त रूप नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा असत्य, ठीक है। आगे देखो, इन्होंने बोला है कि जो कोट ए है वो कोट और ए का गुणनफल है, तो ये ऐसा नहीं होता कि हम देखने में तो ऐसी लगता है कि ये कोट ए जो है कि इन दोनों का गुणनफल है, लेकिन ये गुणनफल नहीं होता, ये एक अनुपात को बताते हैं, और ये जो होता है एक एंगल को बताता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनका गुणनफल है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा असत्य, इनका गुणनफल ये नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न में देखो, इसमें बोला है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है, ये भी इसी की तरह ही है, लेकिन कभी भी मतलब, अब देखो अगर तुम इसमें डिवाइड करोगे ना, अभी मैंने आपको इनकी वैल्यू लिखवाई नहीं है, tan की, sec की या sin की, तो इस वजह से हो सकता है आपकी थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ, तो अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये बैठेगा लगभग 1.3 के आसपास, है ना, और ये 1.3 यानी 1 से ज़्यादा होगा, और जो साइन का मान होता है वो कभी 1 से ज़्यादा नहीं होता, वो कितना होता है, मिनिमम तो होता है कम से कम -1, और ज़्यादा से ज़्यादा होता है +1, इससे कभी भी ज़्यादा या -1 से कम नहीं होता, तो इसलिए ये तो 1 से ज़्यादा बैठ रहा है, तो इसलिए इसका मान 1 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी कितना हो जाएगा, असत्य, ठीक है। मुझे उम्मीद है सब प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, यह प्रश्नावली हमारी समाप्त होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पढ़ना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।